नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? देखिए, आज आपका पहला क्लास है और इस पहली क्लास में आपको एक बात ध्यान रखनी है। मुझे नहीं पता आपका बेसिक कैसा है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ फर्स्ट क्लास में कि आपका बेसिक डाउन है। बहुत बच्चों का अच्छा भी हो सकता है, बहुत बच्चों का डाउन भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, एक मैनेजमेंट बैठाना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें कि अच्छा बच्चा भी उसको कवर अप कर पाए और जिसका डाउन बेसिक है, वो बच्चा भी साथ-साथ चल पड़े। तो इंग्लिश में आज हम जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, सभी ने सुना होगा ये चैप्टर नॉर्मली और सभी स्टूडेंट इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। पॉइंट क्या है, ये चैप्टर है आपका टाइम एंड टेंसेस। पूरी इंग्लिश में आप देखना, आप ग्रामर चेक करना जाके, एग्जाम्स देके देखना, कोई भी एग्जाम अगर आप देखेंगे उसके जितने सेट्स बनते हैं, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जिसमें इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नहीं आते। तो हमें करना क्या है, देखो 9th-10th में जो आपने पढ़ा है मुझे उससे मतलब नहीं है। तुमने ताहे तिये ते हैं या तात है तीती ते जो भी पढ़ा है अच्छी बात है, उसकी हेल्प आपको मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, कंपटीशन पे ध्यान दीजिए। सिंपल पॉइंट ऐसा उठाइए जो आपके कंपटीशन को हिट कर रहा हो। तो शुरू करें, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। सभी अच्छे से रहो, पॉइंट को समझो ध्यान से और देखो पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इजी बेसिक में आपको समझाऊंगा। इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो प्रॉपर नोट्स बनाइए अपने। आपके पास में जो नोटबुक है, जो भी आप कॉपी लिखते हैं, उसे बहुत अच्छे से बनाइए। एक दो पेन वैन आपको रेड या ब्लैक जो भी पेन लेना हो पेन लीजिए। आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कारण ये है कि अगर आपके नोट्स अच्छे नहीं हुए तो एग्जाम के टाइम पे हम तो आपके साथ होंगे नहीं। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे आपको ये पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या है। तो बहुत बच्चे तो ना क्या करते हैं, सेंटेंस सेंटेंस लिख लेंगे, बात खत्म करेंगे। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए, नोटबुक बहुत प्यारी सी बना के चलो ताकि उसे पढ़ने में मजा आए, उसको पढ़ने का तुम्हारा मन करे। और बाइलिंगुअल में आपको नोट्स लिखवाऊंगा, कोई हिंदी में या प्रॉपर इंग्लिश नहीं होगा, वो बाइलिंगुअल आपका चलेगा। तो क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप समझ गए, टाइम एंड टेंसेस। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा है टाइम, यानी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक है इसमें टाइम है, ठीक है, और एक है इसका टेंस। पहले क्या करना है आपको, आपको पॉइंट थोड़ा समझना पड़ेगा, ये एक्चुअली होता क्या है। एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट आपने सुना होगा, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कौन होता है कि सब्जेक्ट किसी ना किसी एक्शन को करता है, यानी ये किसी ना किसी एक्ट को करता है। और इस एक्ट को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। जब वर्ब का चैप्टर आएगा वर्ब में से डिस्कस करेंगे, पर पहले इस पॉइंट को समझो ध्यान से। एक होता है सब्जेक्ट, यहां तक समझ में आ गया को बच्चों आपको। एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट क्या काम करता है, सब्जेक्ट किसी वर्ब को करता है। यानी अच्छा, वर्ब को मैं बार बार कर रहा हूं, वर्ब को हम अभी डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, वर्ब की फॉर्म्स पे ज्यादा नहीं जाएंगे, पहले पॉइंट समझो। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला आपको कि आई टीच इंग्लिश। बड़ा सिंपल सा बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, आई टीच इंग्लिश। इसको ध्यान से देखो, यहां पर एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है आई, ठीक है ना। आई जो सब्जेक्ट है और इसके साथ एक वर्ब लिखी हुई है टीच। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है आई, आई क्या काम कर रहा है, आई काम कर रहा है पढ़ाने का। तो हमें यही चीज देखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये इस एक्शन को किस तरह से कर रहा है। यानी मैं इसके हिंदी भी क्या लगाऊं, इसको किस तरह से समझूं इस सेंटेंस को, और ये सेंटेंस में क्या क्या एरर्स आ सकती हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे फोकस करिए और उसके बाद सेंटेंस का जो एक्ट है उसको समझिए। और जितने भी एक्ट्स होते हैं वो सारी की सारी वर्ब की फॉर्म में आपको लिखे हुए मिलेंगे। और जितने भी ये वर्ब और एक्ट्स हैं इनका कोई ना कोई टाइम और कोई ना कोई टेंस जरूर होता है। वर्ब की हालांकि और भी बहुत सारी एरर होती है बच्चों, लेकिन इनका कोई ना कोई क्या होगा, टाइम जरूर होगा और इनका कोई ना कोई टेंस जरूर होगा। तो पहले टाइम एंड टेंस को समझिए, ये वास्तव में क्या होता है। देखिए, अगर हम टाइम एंड टेंस की बात करें तो आपने 9th-10th में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें तो सीखी होंगी, नेचुरल सी बात है लाइफ में। देखो, आपने क्या पढ़ा है, एक टेंस होता है, तुमने 3 टेंस सुने होंगे। एक होता है प्रेजेंट, और प्रेजेंट क्या होता है उसको समझो ध्यान से। प्रेजेंट सिंपल बात है, आप जानते होंगे प्रेजेंट को। प्रेजेंट वो है जो इस समय है। ध्यान दो मेरी बात को, 3 टेंस आपने पढ़े होंगे, उसमें पहला टेंस क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है, बिल्कुल इस समय। जैसे इस समय मैं आपके सामने हूं, आप मेरे सामने बैठे, ठीक है ना। अब जो भी मैं कर रहा हूं वो सारा प्रेजेंट है। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, या जो भी काम इस समय तुम्हें दुनिया में होता हुआ दिख रहा है, जैसे पंखा चल रहा है,
एसी नहीं चल रहा है या एसी चल रहा है, कोई बच्चा बेंच पर बैठा है, एक कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ है, एक लड़की खाना खा रही है, जो भी काम इस समय चल रहा है, इस समय मतलब आज की कोई भी डेट उठा लो, जैसे मान लीजिए आज डेट है 17 अप्रैल 2024। क्लियर है बच्चों? ये आज की डेट है, और आज का जो टाइम हुआ है मान लीजिए 1:50 हुआ है, जो टाइम हो रहा होगा देख लेना, मान लीजिए 1:50 हो रहा है। तो ये जो टाइम है, यही टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट को, यानी आज की तारीख में बिल्कुल इस समय। अच्छा, इससे से पहले जो भी काम हुआ, जैसे मान लीजिए ये आज की तारीख है और बिल्कुल ये वाला समय तो 1:50 हुआ। अब इससे अगर हम पहले चले जाते हैं, मान लीजिए आज ही की तारीख है, ये मैं इस समय तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, अब मैं आज ही की तारीख में 1 बजे का टाइम तुम्हें देता हूं। अभी टाइम क्या हुआ है? 1:50। अब ये तो प्रेजेंट हो गया ना, तो फिर ये टाइम क्या हुआ? नेचुरल सी बात है, क्या हो गया? पास्ट। इसको बोलते हैं पास्ट। पास्ट वो है जो प्रेजेंट से पहले पहले बीत चुका है, और फ्यूचर वो है जो प्रेजेंट के बाद अब आने वाला है, चाहे वो 1 सेकंड बाद आए, चाहे वो 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, या फिर वो 1 जन्म बाद आए, कुछ भी हो जाए। मतलब जो बिल्कुल इस समय है वो प्रेजेंट है, और इससे पहले जितना बीता है वो सारा का सारा पास्ट है, और इसके बाद जितना भी होना है वो सारा का सारा फ्यूचर है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आपको। हिंदी में भी इसे बोलते हैं वर्तमान, भूत, भविष्य, जो आप बोलते हैं इसे। यानी है क्या? प्रेजेंट का मतलब ये जो टाइम है, एक्यूरेट टाइम, इसको प्रेजेंट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय पढ़ा रहा हूं, 1:50 पर आपके सामने खड़ा हूं, ये टाइम मेरा प्रेजेंट का है। अगर मैं कहूं 2 बजे मैं चला जाऊंगा क्लास से, या 2:30 बजे मैं एक दूसरी क्लास लूंगा मतलब ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि मैं 2 बजे दूसरी क्लास लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर। और अगर मैं बात करता हूं कि 12 बजे मैं एक क्लास पढ़ा रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट। यानी इस समय जो है वो प्रेजेंट है, इससे पहले जो कुछ है वो पास्ट है, उसके बाद जो कुछ होगा वो फ्यूचर होगा। यानी इस वे को समझो थोड़ा ध्यान से। 3 टाइप के कैटेगरी आप सेंटेंस में बोल पाएंगे। एक होता है प्रेजेंट, बड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आपका बेसिक क्या है। अपने बेसिक को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये प्रेजेंट है, नेचुरल सी बात है, इसे प्रेजेंट टेंस में बोल देंगे। और प्रेजेंट से पहले जो भी बीत गया, इससे पहले जो बीत गया, ये मतलब है ये बिल्कुल ये समय है, वर्तमान है, और इससे पहले जो बीत गया वो क्या है? पास्ट। यानी कि ध्यान रखना, ये है और ये था, इतना समझ जाएंगे ना। ये है की जो सेंस होती है, हूं, हो, इस तरह की जो भी सेंस होती है वो तुम्हारा वर्तमान है। जैसे मैं अध्यापक हूं, तुम विद्यार्थी हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, ये सब क्या है आपका? ये है, हूं, वो शो करता है आपका प्रेजेंट। और ये क्या है? था, थी, थे, ये नेचुरल सी बात है भाई। अगर मैं कहता हूं मैं दिल्ली गया था, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। एक है मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक मैं बोल रहा हूं मैं दिल्ली जा रहा था या मैं दिल्ली गया था। तो जैसे ही मैंने सेंटेंस बोला था, तो इसका मतलब मैं कहां पहुंच गया? पास्ट में। और मैं कहता हूं मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट है जो इस समय है वो प्रेजेंट है, जो इससे पहले गया वो पास्ट, और जो इसके बाद आना है मेरे बच्चों वो क्या होगा? फ्यूचर। वो फ्यूचर हो जाएगा। अब फ्यूचर में मतलब होता है ये काम अब होगा, ये हो चुका था, ये हो लिया था, ये था, थी, थे, ये है अभी भी, और ये आगे होगा। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ गया होगा। यानी कि जो प्रेजेंट है उसमें है, हूं, हो की सेंस आती है हिंदी में जब आप यूज करते हैं इसे। पास्ट में था, थी, थे की सेंस आती है, और फ्यूचर में गागी की सेंस आती है। तो अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोलता हूं कि मैं कल तुम्हें नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने बोला मैं कल तुम्हें नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो किसकी बात हो जाएगी? फ्यूचर की। कल मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था, तो ये कौन सी बात है? पास्ट की। और मैं आज एक नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी बात है? प्रेजेंट की। और ये किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, वो सिंपल से वर्ड्स होते हैं। 3 तरह के टाइमिंग आप सेंटेंस में देखोगे, एक प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है, और एक फ्यूचर टाइम होता है। यानी कि एक्चुअली टाइम क्या है? सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया है, उस एक्शन को उसने किस समय पर परफॉर्म किया, या किस समय पर परफॉर्म कर रहा है, या किस समय पर परफॉर्म करेगा, ये सब उसका टाइमिंग है। कोई भी सेम काम 3 टाइमिंग पे परफॉर्म हो सकता है। जैसे समझो, आप स्टूडेंट हैं, ये प्रेजेंट टाइमिंग है आपका। आप 2 साल पहले भी तो स्टूडेंट थे ना, तो अब स्टूडेंट हो, ये प्रेजेंट टाइम। आप स्टूडेंट थे, ये पास्ट टाइम। और आप एक इंजीनियर बन जाओगे या आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, ये फ्यूचर टाइम है।
तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए खाना खाने की बात करते हैं, तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं, इस समय खा रहा हूं, ये प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। और मैं कहूं मैं सुबह खाना खा रहा था, ये पास्ट टाइम है। और शाम को घर जाके खाना खाऊंगा या खाना खाता हुआ मिलूंगा या खाना खा रहा हूंगा, ये फ्यूचर टाइम है। तो जहां गागी है की सेंस आती है वो तुम्हारा फ्यूचर है, जहां है हूं हो की सेंस आती है वो प्रेजेंट है, और जहां था थी थे की सेंस आती है वो पास्ट है। तो पहले पॉइंट समझिएगा, 3 कैटेगरी में सेंटेंसेस डिवाइड है, उनके 3 टाइमिंग है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। जाहिर सी बात है, जो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा बात आपको। चलिए, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दिया करो, उसमें हाँ ना, मैं आपको बहुत डीपली बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक बार आप पढ़ लीजिए फिर आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होता है, इसको सही से नोट्स बना के चलो, बार बार जिंदगी में नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़िए और इस तरह से पढ़िए कि आपको आगे फिर लाइफ में दोबारा इसको तो कम से कम पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि टाइम एंड टेंसेस ही पढ़े जा रहे हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये प्रेजेंट की सेंस होती है, वो पास्ट में फ्यूचर। तो 3 तरह के टाइमिंग एक सेंटेंस में होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? अब बात आती है कि फिर इसको यूज कैसे करते हैं, इसमें कैसे कैसे बात बोलते हैं। देखिए, अब कोई सा भी टाइमिंग उठा लीजिए, प्रेजेंट उठाइए, पास्ट उठाइए या फ्यूचर उठाइए, कोई भी टाइमिंग उठा लीजिए आप, हर टाइमिंग पर सेंटेंस बोलने के बच्चों 2 तरीके होते हैं। मैं सारी बताता हूँ, चलो कुछ लोग इसमें अलग अलग बताते हैं, 4 तरीके होते हैं, तुम चारों ही याद रखो। इसको बोलने के कोई से भी टाइमिंग पर सेंटेंसेस को बोलने के बच्चों 4 मेथड होते हैं इंग्लिश में। और वो मेथड क्या है आप समझो, वो पास्ट के साथ भी है, वो प्रेजेंट के साथ भी है और वो फ्यूचर के साथ भी है। वो 4 मेथड थोड़ा समझने की कोशिश करना कि कौन कौन से मेथड में हम सेंटेंसेस को बोल पाते हैं। पहले मैं इसको चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं आपको, और यहां से बाद में फिर एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, लेकिन पहले थोड़े बेसिक को समझो। जब हम 4 टेंसेस उठाते हैं, आपने सुना होगा 4 टाइप के टेंस होते हैं, कोई 3 टाइप के बोलता है, कोई 4 टाइप के बोलता है। तो 3-4 का चक्कर क्या समझो, एक्चुअली जो 3 होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर, ये तो उनके टाइमिंग्स है। और इनके जो 4 कैटेगरी होती हैं वो आपके 4 टाइप के इन्हीं के ब्रांच बन जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 3 टाइप के टेंस हैं, उनकी 4-4 काइंड्स होती है। कुछ लोग कह देते हैं ये टाइम है, ये 4 टेंस है, तो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें। तो एक्चुअली जो ग्रामर की बुक्स में लिखा है उसमें 3 ही टेंस लिखे हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप लिंग्विस्टिक पढ़ते हैं तो आप जाइए पुरानी किताबों में जाइए, रेन मार्टिन वगैरह की कई किताबें पुरानी मिलेंगी आपको, उन्होंने तो फ्यूचर को टेंस बताया ही नहीं है। तो कोई 3 टेंस बताता है, कोई 2 टेंस बताता है, तो आप इसकी काउंटिंग पे कंफ्यूज मत हो ज्यादा। आप ध्यान रखिए, 3 चीजें मेजर है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको कुछ लोग टेंस बोल देते हैं, कुछ लोग इसे समझाने के लिए टाइमिंग बोल देते हैं। तो टाइम एंड टेंस एक दूसरे से मिले जुले चीजें होती हैं, और टाइम का आगे जाके भी जिक्र होता है। और इनकी 4-4 कैटेगरीज होती हैं, जिसे बोलते हैं टाइप्स ऑफ टेंसेस। यानी एक सेंटेंस को एक ही टाइमिंग में 4 तरीके से बोल सकते हैं। एक एक्शन जो, फिर जैसे मैंने बात किया, फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला हिंदी में, मैं, काम है पढ़ाने का, तो मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं। ध्यान से देखना सेंटेंस को मैंने क्या बोला है, मैं पढ़ाता हूं। इसमें भी मैंने हूं बोला है। एक सेंटेंस में बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं। भाषा को समझो ध्यान से। अब ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, इसमें भी हूं की सेंस है, इसमें भी हूं की सेंस है। एक सेंटेंस बोल दिया मैंने, मैं पढ़ा चुका हूं, यानी मैंने काम को कर लिया है कंप्लीट, मैं पढ़ा चुका हूं। और एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अच्छा बच्चों, इसको ये मत समझना कि मैं आपको हिंदी लिखवा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखो आपकी मदर टंग है हिंदी, सारे भारतीय ही हैं। तो इसमें आपको जो समझ में आएगी भाषा, वो अपनी भाषा के पैरेलल समझ में आएगी। आप अपनी भाषा को भूल के दूसरे की भाषा नहीं सीख सकते हो। खुद को पहचाना नहीं, दूसरे को पहचानने के लिए मारे जाओगे। अगर किसी को पहचानना है तो खुद को पहचानो। आप खुद को पहचानेंगे, आपको समझ में आ गया कि तुम्हारी हिंदी क्या कहती है, तुम्हें अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। ये सारे सेंटेंसेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही प्रेजेंट टेंस में मैंने बोले, इन सब का टाइमिंग प्रेजेंट है। लेकिन आप ध्यान से देखो, इन प्रेजेंट टाइमिंग्स में अगर हम देखते हैं एक बार, तो यहां मैंने बोला है मैं पढ़ाता हूं, यहां का स्ट्रक्चर अलग है। और यहां मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, यहां का स्ट्रक्चर अलग है।
और मैं पढ़ा चुका हूं ये स्ट्रक्चर अलग है, और मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से ये स्ट्रक्चर अलग है। इसमें टाइमिंग दे दिया है, हालांकि टाइम तो इनमें भी है पर उसको डिस्कस करेंगे बाद में कैसा है। तो ये प्रेजेंट टेंस में बोलने के ये 4 मेथड्स हैं। एक और तरीका, मैं यहां पे था भी कर सकता हूं, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता था, ये पेन थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। मैंने एक बात बोली मैं पढ़ाता था, और जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता था, बात पास्ट पहुंच गई। मैं पढ़ा रहा था, जैसी था बोला बात पास्ट पहुंच गई। मैं पढ़ा चुका था, ये पास्ट हो गया, और मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, ये पास्ट हो गया। तो पास्ट में भी ये चारों बातें बोली जा सकती हैं, प्रेजेंट में भी ये चारों बातें बोली जा सकती हैं, और फ्यूचर में भी ये चारों बातें बोली जा सकती हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपका जो सेंटेंस है, वापस स्लाइड पे, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों चीजें, तीनों टेंसेस, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी, यानी ये सेंटेंस भी, ये वाले सेंटेंसेस भी सारे के सारे, और ये वाले सेंटेंसेस भी सारे के सारे, ये 4 तरह से लिखे जा सकते हैं। तीनों टेंसेस को, तीनों टाइमिंग्स को हम 4 तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं समझो। देखिए, एक होता है इंडेफिनिट, ये तुम नोट करते चले जाना। एक इंडेफिनिट होता है, ऐसे एक और सुना होगा आपने, जल्दी से रिप्लाई कर देना क्या है, बताओ जल्दी। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। और एक होता है, ध्यान देना इस पॉइंट को, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक ही टेंस को 4 कैटेगरी में लिख सकते हैं। प्रेजेंट को तुम इंडेफिनिट बोल सकते हो, देखो अब दोनों बातें हैं यहाँ पे, ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट की 4 कैटेगरी है, पास्ट है, पास्ट की 4 कैटेगरी है, फ्यूचर है, फ्यूचर की 4 कैटेगरी है। जैसे प्रेजेंट को हम बोल सकते हैं, प्रेजेंट एक होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब ऐसा नहीं कि मैंने प्रेजेंट में कुछ बात बोल दी, अगर मैं प्रेजेंट में बोलता हूं तो नेचुरल सी बात है इन चारों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा हर सेंटेंस। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, या वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इन तीनों टेंसेस को इन 4 कैटेगरी में से किसी ना किसी में लिखना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये तो जी पास्ट टेंस है। प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा ये बताना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, उसको पॉइंट को समझना। तो 3 टेंसेस, कितने कैटेगरी के बच्चों? 4। कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये 4 कैटेगरी किस किस की होती हैं? इन तीनों टेंसेस की। तो अगर हम पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट में भी 4 बातें आएंगी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसी फ्यूचर में 4 बातें आएंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर यहां तक? तो ये तो आपने पढ़ रखे होंगे नॉर्मली बातें। अब ये है क्या चक्कर, इसको समझते हैं ध्यान से थोड़ा थोड़ा सा। ये तो जहां तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। देखो मैंने क्या बोला था आपसे अभी, ये पेन सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, अगर आपने बोला है, आपने बोला हूं, ये प्रेजेंट है, आपने बोला था, ये पास्ट है, और आपने बोला ये काम होगा, तो ये फ्यूचर है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा तो नहीं दिख रहा तो मुझे बता देना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आप बोलते हैं कि ये है, ये था, ये होगा, ये सब क्या है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इस समय आप एक ही एक्शन को 4 तरह से बोल सकते हैं। देखो, अगर सेंटेंस में इंडेफिनिट है, अभी मैं इंडेफिनिट को बहुत डीपली क्लियर नहीं कर रहा हूं, पहले बहुत बेसिक चीजें समझिए। इंडेफिनिट क्या होता है? हम सेंटेंस को देखते कैसे पहचानेंगे इंडेफिनिट? फिलहाल हिंदी को समझो, उसी के साथ में आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगी। अगर कोई सेंटेंस है, प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में क्या है? वो इंडेफिनिट है, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट होगा, जहां पर आपने सेंटेंस में बोलना है एक ऐसा एक्शन जिस एक्शन को ना तो तुम अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हो। बच्चों समझो, पहले इस बात को मैं समझाता हूं, एक बार ध्यान देना। अगर मान लीजिए इंडेफिनिट का मतलब होता है क्या, वो उसको समझ ध्यान से। मान लो एक बात, छोटी सी बात सकते हैं, आप किसी शादी में गए, इस समय आप कहाँ हैं? एक शादी में खड़े हुए हैं, एक बुढ़ा आपके पास आ रहा है, आप खाना खा रहे हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके पास है, आप खाना खा रहे हैं। तो इस समय एक बुजुर्ग आपके पास खड़े हैं और आप खाना खा रहे हैं, क्लियर? तो बुजुर्ग आदमी को तुम क्या करते हुए दिख रहे हो? खाना खाते हुए। इस समय बुजुर्ग आदमी को क्या दिख रहे हो? खाना खाते हुए। और क्या दिख रहे हो? तुम लड़के हो, ये भी दिख रहा है।
तुम खाना खा रहे हो ये भी दिख रहा है। तो इस समय जो है वो सब क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस में जाएगा प्रेजेंट के। अपनी आंखों से आप जो भी काम होते हुए देख रहे हो वो कॉन्टिन्यूअस, यानी कंटिन्यूटी में जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और हिंदी में आप क्या बोलते हैं, मैं खाना खा रहा हूं। अगर बुजुर्ग आदमी आपसे बोले कि बेटा आप क्या करते हो, ध्यान रखना पॉइंट, दो बातें बोलेगा, आप क्या करते हो, एक बोलेगा क्या कर रहे हो, दोनों बातों को समझो। बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हारे पास आए, उन्होंने पूछा बेटा क्या करते हो, और एक पूछा क्या कर रहे हो, इन दोनों बातों को प्रेजेंट में देखोगे लेकिन दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब कब की बात कर रहा हूं बच्चों, इस समय जो आप काम कर रहे हैं वो। भाई मान लो मेरे पास एक फोन आता है अभी, ठीक है, मैंने फोन रिसीव किया, मुझसे को पूछे, इस समय मुझसे को पूछे मलिक साहब क्या कर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, जो इस समय कर रहा हूं वही तो बोलूंगा ना। तो इस समय क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट का है, लेकिन प्रेजेंट में मैं इस समय कौन से काम में कंटिन्यू बिजी हूं, कौन से काम को कंटिन्यूटी से कर रहा हूं, वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर बुजुर्ग व्यक्ति ने आपसे पूछा पार्टी में खाना खाते हुए कि आप क्या करते हो, तो इसका मतलब वो ये नहीं पूछ रहा है इस समय क्या कर रहे हो, वो क्या पूछ रहे हैं, तुम्हारी रेगुलरिटी पूछ रहा है, तुम्हारा प्रोफेशन पूछ रहा है। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, जहां भी आप सेंटेंस में ता, ती, ते, अब देखो है हूं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो, है हूं तो प्रेजेंट है, था थी थे पास्ट है। अगर मैं बोलता हूं मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाता इससे इंडेफिनिट जाएगा और हूं से बन जाएगा प्रेजेंट। तो पढ़ाता हूं ये कॉम्बिनेशन आपको मैच करना पड़ेगा। मैं पढ़ाता था इससे पास्ट मैच करना पड़ेगा, और मैं पढ़ाऊंगा वो फ्यूचर का जाएगा। पॉइंट समझ रहा, आगे सारी चीज तो लिखी नहीं जा सकती इसमें। तो ताती ते जो होता है, यानी कि जिस काम को आप रेगुलर करते हैं, ये पॉइंट समझना ध्यान से, सारे पॉइंट में लिखवा दूंगा उसमें क्या क्या होते हैं। एक ऐसा काम जिसको तुम रेगुलर करते हो, जो काम तुम्हारा प्रोफेशन बन चुका है एक टाइप से, या एक ऐसा काम जो आपकी हैबिट बन चुका है। अभी मैं सारे पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं ताकि एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, एक विजन थोड़ा सा क्लियर हो कि टॉपिक आखिर है क्या। इंडेफिनिट रिप्रेजेंट करता है कि इस समय प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में आपकी कौन से काम में रेगुलरिटी है, आपका कौन सा प्रोफेशन है, आपका कौन सा ऐसा काम है जो आपकी हैबिट है। अब वो चीज जरूरी नहीं कि इस समय आप कर रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं मैं एक अध्यापक हूं, इसे कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, लेकिन वो भी इंडेफिनिट कैटेगरी को ही रिप्रेजेंट करेगा, जो भी आपका प्रोफेशन है। जैसे मैं कहूं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये मेरी क्या है, ये मेरा एक हैबिट भी हो सकता है। कुछ लोग हैबिट के हिसाब से पढ़ाते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली पढ़ाते हैं, कुछ लोग हॉबीज के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये हॉबीज, हैबिट्स, प्रोफेशन, रिलेशन जो भी आपके बने हुए हैं परमानेंट किस चीज को लेके, वो सारी चीजें आपकी इंडेफिनिट को शो करती है। छोटा छोटा सा पॉइंट देख लेना, इंडेफिनिट मतलब जिसके होने का कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है कि ये काम कब से इसने शुरू किया, ये काम कब तक चलता रहेगा, कुछ नहीं पता। यानी मैं अध्यापक हूं, मैं कब से अध्यापक बना और मैं कब तक अध्यापक रहूंगा ये मुझे नहीं पता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कब मेरी लाइफ में शुरू हुआ ये काम और कब तक मेरी लाइफ में काम चलता चला जाएगा, नहीं पता है। तो इंडेफिनिट मतलब एक ऐसी चीज है उसको डेफिनेटली टाइमिंग नहीं दे सकते हैं हम, हालांकि पॉइंटेड टाइम आएगा, अभी जिक्र करेंगे हम इसमें। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसको देखिए। उसकी चार चार कैटेगरी है, कौन कौन सी है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट में हम ऐसी चीजों की बातें करते हैं जो आपकी हैबिट्स बन चुकी हैं, जो आपके परमानेंट एक्ट्स बन चुके हैं, जिन कामों को तुम हैबिचुअली करते हो या एक प्रोफेशनली आप उसे करते आ रहे हो। कब तक करते रहोगे नहीं पता है, कब से करते आ रहे हो नहीं पता है, बस वो काम आपकी लाइफ का क्या बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, मैं अध्यापक हूं, आप 2 घंटे रोज पढ़ते हैं, मैं 6 घंटे रोज पढ़ाता हूं, जो भी कंडीशन है, ठीक है, या कोई भी प्रोफेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका हैबिट। दूसरा चीज है ये बच्चों, सेकंड क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्या है भाई, कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें कंटिन्यूटी नजर आएगी, अपनी आंखों से उस काम को होते हुए देखोगे। यहां सेंस आती है रहा, रही, रहे, इस तरह की सेंस आती है। हूं अपने आप जोड़ लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो रहा से क्या बना कॉन्टिन्यूअस, हूं से बना प्रेजेंट। ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं हेल्प के लिए। तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं पढ़ा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और मैं पढ़ा रहा हूंगा या पढ़ाता हुआ मिलूंगा, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। पॉइंट ये है, इसमें आपको अपनी आंखों से काम होता हुआ निरंतर दिखाई देगा। इसमें क्या होती है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, यानी कि ये प्रोग्रेसिव एक्शन होता है।
चल रहा है काम और बीच में आपने उस काम को देख लिया। इस काम को आप प्रॉपर्ली देख नहीं पाते हो। मैं अध्यापक हूं, तुम मुझे देख सकते हो लेकिन मेरे प्रोफेशन को नहीं देख सकते हो। मैं पढ़ाता हूं, अब मैं कहीं मान लो सड़क पे बैठा हूं या मैं कहीं खाना खा रहा हूं, एक बंदे से मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, तो वो कहां देख रहा है मुझे पढ़ाते हुए? वो इंडेफिनिट है। कोई भी चीज जिसको हम एक रेगुलर हैबिट की तरह यूज करते हैं, जैसे एक बंदे ने ऐसे नॉर्मल बोल दिया कि मैं दिल्ली में रहता हूं, आ गया वो कहीं, मान लीजिए वो मध्य प्रदेश पहुंचा या वो मुंबई पहुंच गया बंदा। अब मुंबई में उसे कोई मिला और मुंबई में उसने पूछा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं या कहाँ के रहने वाले हैं? तो इस समय कहाँ है? मुंबई में। लेकिन इसने क्या कह दिया, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिख नहीं रहा, ये उसका एक परमानेंट चीज है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जो परमानेंट है वो क्या है? इंडेफिनिट है। और जो आंखों से दिख रहा है, जैसे वो तैर रहा है, वो खाना खा रहा है, वो गाली दे रहा है, वो बच्चा लिख नहीं रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, यानी कि ये काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ नहीं पता। ये काम शुरू हुआ और जब खत्म हुआ इस बीच में ही आपने इसे देख लिया। यानी पॉइंट समझना ध्यान से, ना तो खत्म होने के बाद देखा ना शुरू होने के पहले देखा, लेकिन ये देखा, आंखों से देखा आपने ये काम। और कब देखा? कि शुरू हुआ और खत्म होने के बीच में आपने देख लिया। जैसे वह फिल्म देख रहा था तो उसने फिल्म शुरू की देखनी और वो फिल्म देखे जा रहा था, और जब फिल्म खत्म हो गई, कभी तो खत्म हुई होगी, लेकिन मैंने क्या किया, उसे फिल्म देखते हुए बीच में ही देख लिया। तो वह फिल्म देख रहा था। इसमें प्रोग्रेस आपको नजर आती है, यानी इसमें कंटिन्यूटी नजर आएगी काम के होते हुए। इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस। तो इस समय जो काम, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों ने मेरी वीडियो अब देख ली, तो कब शुरू हुई नहीं देखी, कब खत्म हो जाएगी नहीं देखी, लेकिन बीच में मुझे पढ़ाते हुए देख लिया, तो टीचर पढ़ा रहा है, ये कंटिन्यूटी है। किसी भी काम को हम क्या करते हैं? बीच में देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आइए, नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट। ठीक है, अब परफेक्ट को समझते एक बार ध्यान से देखो। परफेक्ट में क्या होता है? जो परफेक्ट टेंस होता है आपका, समझो इसको भी ध्यान से। इसमें जो हिंदी आप लोग बोलते हैं वो होता है चुका, लिया, इस तरह की सेंस होती है। अब वह पढ़ा चुका है, उसने पढ़ा लिया है, ठीक है ना। वो खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है, या खाना खा चुका था या खाना खा लिया था। देखो मैं बोलता हूँ उसने खाना खा लिया था, तो खाना खा लिया परफेक्ट, खाना खा लिया था पास्ट। तो ये पास्ट और परफेक्ट का दोनों का क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने पढ़ाने का काम किया, वो पढ़ाए जा रहा है, यहां से पढ़ाने का काम उसने शुरू किया, वो पढ़ाए जा रहा है पढ़ाए जा रहा है पढ़ाए जा रहा है, तो आपने उसे पढ़ाते हुए देखा नहीं है। लेकिन जब आप पहुंचे, उसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। यानी एट प्रेजेंट जब आप यहाँ पे हैं, तो आपने से क्या देखा? पढ़ाते हुए नहीं देखा, आपने से देखा पढ़ाने के बाद। तो इसका मतलब क्या है? आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? इस बंदे ने पढ़ा लिया है। यहाँ पे क्या है? वो पढ़ा रहा है। अगर एक बंदा खाना खा रहा है और आपने बीच में देखा, तो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है और आपने उसे खाना खा लिया, उसने कंप्लीट कर लिया भोजन, और फिर आपने देखा है, तो आपने खाना खा लिया है या खाना खा लिया था। यानी जिस समय मैंने उसे देखा, वो एक्शन उसका फिनिश उससे पहले हो चुका था। परफेक्ट में क्या होता है? काम पहले ही फिनिश हो चुका है। ध्यान रखना, इसका मतलब होगा काम क्या हुआ? पहले ही फिनिश हो गया, काम पहले ही फिनिश हो चुका है। तो अगर किसी काम को फिनिश होने के बाद आपने देखा है, परफेक्टली कंप्लीट होने के बाद आपने देखा है, वो सेंटेंस बनेगा परफेक्ट। तो तीन बातें मैं बता रहा हूं, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, ये टेंसेस है। इनकी चार चार कैटेगरी है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इंडेफिनिट में हम बातें करते हैं जो आपकी हैबिट्स हैं, रेगुलरिटीज हैं, वो चीजें जो आपकी लाइफ के पार्ट्स बने हुए हैं, उनकी बात करेंगे। कॉन्टिन्यूअस में क्या बात करेंगे बच्चों? किसी काम को होते हुए बस अपनी आंखों से देख लो, जो आपकी आंखों के सामने होता हुआ दिख जाए, वो कॉन्टिन्यूअस है। और परफेक्ट में क्या होता है? वो काम जिस समय आपने देखा, वो उससे पहले फिनिश हो चुका है, आपने काम होते हुए नहीं देखा है, आपने काम होने के बाद देखा है। होते हुए देख लेते, कॉन्टिन्यूअस हो जाता, और किसी काम को होने के बाद देखा है, वो परफेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे आएंगे मेरे पास में, क्लास खत्म हो चुकी है, तो अगर मैं कहता हूँ क्लास खत्म हो चुकी है, तो उसका मतलब क्या है? कंप्लीट। अगर मैं कह रहा हूँ क्लास चल रही है, तो कॉन्टिन्यूअस। और मैं कहूँ रोज क्लास चलती है, वो इंडेफिनिट। तो कोई भी एक ऐसी चीज है, अगर मैं बोलता हूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इंडेफिनिट, पढ़ा रहा हूँ कॉन्टिन्यूअस, पढ़ा चुका हूँ परफेक्ट। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। अब एक टेंस आता है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये कोई अलग टेंस नहीं है, ये देखो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस इन दोनों का कॉम्बिनेशन है।
इसको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा, कई बार आपने क्या सुना होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में समय दिया हो, ठीक है, अच्छी बात है, उससे हेल्प मिल जाती है, पर वो बहुत बेसिक फैक्ट नहीं है इसका, कि फंडामेंटल चीज वो नहीं है। देखो, ये कोई अलग से टेंस नहीं है, एक्चुअली ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। किस किस का? परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले ही फिनिश हो चुका है काम, ठीक है, काम पहले को शो करेगा, और यहां पे रहा रही रहे की सेंस भी आती है, तो ये दोनों को मिक्स कर देता है। देखो कैसे मिक्स करेगा। अगर मैं एक बात करता हूं, जैसे इस समय, इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं अध्यापक पढ़ा रहा है। कब? इस समय। बात समझना ध्यान से। अध्यापक पढ़ा रहा है, कब पढ़ा रहा है? इस समय पढ़ा रहा है। तो जो इस समय चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पे मैंने कोई पहले की सेंस यूज नहीं किया, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को बोल दूं, एक बहुत ध्यान से समझो, कि वह, बहुत सिंपल सी पॉइंट है, वह खेल रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलता हूं तो एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब वो खेल रहा है। कब खेल रहा है? इस समय खेल रहा है। वो खेल रहा है, पापा का फोन आया, क्या कर रहा है? बेटा खेल रहा है। कब खेल रहा है? जब पापा का फोन आया। तो मैंने कहा वह खेल रहा है, वो खेल रहा है, वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस। अभी परफेक्ट नहीं बना बच्चों। परफेक्ट बनाने के लिए मुझे एक चीज और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, कि पहले से। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे दिखा दूं कि इसमें काम जो चल रहा है वो पहले से चल रहा है, परफेक्ट का मतलब होता है पहले, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। तो अगर दोनों चीजें जोड़ दी जाए तो वो जो एक्शन होता है वो नया ही एक्शन बन के आता है। अगर मैं सेंटेंस बोल देता हूं वह पहले से ही, या कोई भी टाइम लिख दो, जरूर नहीं पहले से लिखो, आप ये भी लिख सकते हैं वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब दोनों बातें से को ध्यान से। अगर मैं कहता हूं वह खेल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, और अगर मैं बोलता हूं वह 2 घंटे से खेल रहा है, अब देखो कंटिन्यूअस भी बना, और इसका मतलब है 2 घंटे से, यानी कि अगर मान लीजिए 1 बजे आपका फोन आया। कब आया? 1 बजे। और मैंने कहा कि आपका भाई, आपका बेटा या आपका भाई जो भी है, सो रहा है। 1 बजे फोन आया, बंदा बोला कि आपका भाई सो रहा है। कब सो रहा है? 1 बजे। लेकिन अगर सेंटेंस को वो घुमा दे, वो कहे कि ये सुबह से ही सो रहा है, तो सो रहा है, इस समय सो रहा है। लेकिन इस समय सोने में, मैं इस समय की बात नहीं करूं, मैंने क्या कहा? सुबह से सो रहा है। तो एक होता है इस समय जो है वो कॉन्टिन्यूस है, एक है सुबह से जो हो रहा है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सिंपल बात, ध्यान से समझो इस बात को। जैसे मैं कहता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इस समय, कॉन्टिन्यूस। और मैं कहूं मैं 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं की तो सेंस आ रही है ना बच्चों। मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो सेंस आ ही रही है। और कब से पढ़ा रहा हूं? 4 बजे से। तो जैसे मैंने बोला 4 बजे से पढ़ा रहा हूं, वो सेंटेंस आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को मिक्स कर देगा। तो यानी पॉइंट क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक मिक्स फॉर्मेट होता है, किस किस का? कॉन्टिन्यूस का और परफेक्ट का। तो जहां परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब पहले, कॉन्टिन्यूस मतलब वो काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो दोनों को मिक्स कर दीजिए, नया टेंस बन जाएगा। तो ये तो कोई अलग टेंस नहीं होता, इसको समझेंगे ध्यान से भी। ये 4 पॉइंट्स आपको समझने हैं, 3 टेंसेस को हिसाब से। 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इनके 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट में आप क्या बताते हैं? हैबिट्स। कॉन्टिन्यूस में बताते हैं कि एक्शन आपने होते हुए अपनी आंखों से देखा है, खत्म नहीं हुआ था जब मैंने उसे देखा, मेरे सामने वो काम चल रहा था या चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कब है? वो एक्शन पहले कंप्लीट हो लिया, यानी कि मैंने उसे होते हुए नहीं देखा, वो हो गया पहले ही। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? वो काम चल रहा है लेकिन पहले से चल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको समझने पड़ेंगे ध्यान से, कि ये यही हिंदी में टेंसेस होते हैं बच्चों। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से समझना इसको। आप हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, भाषा की जो व्याकरण या ग्रामर है वो लगभग सेम पॉइंट्स पे काम करती है। वही 3 बातें 4 बातें वहां हैं, वही 3 बातें 4 बातें हैं, वही एक वचन द्विवचन बहुवचन, वही सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है ना। तो भाषा को समझने की कोशिश करो, ये लगभग सेम तरीके से काम करती है। तुम हिंदी समझ जाओगे, तुम अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। तो आप पॉइंट समझ गए यहाँ तक? तो आपको कोई डाउट यहाँ पे हो तो पूछ लेना एक बार, कोई कमेंट वमेंट डाल देना, ठीक है। तो 3 टाइप के टेंसेस हैं आपके टाइमिंग के हिसाब से, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। उनकी 4 काइंड्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर भाई बच्चों? ठीक, अब आते हैं आगे। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि वास्तव में कंपटीशन में इसकी तैयारी कैसे करके चले। देखिए,
सबसे पहले आप एक सिंपल सा पॉइंट उठा लेना। दो मेथड होते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, अगर हम मेथड्स की बात करें, दो मेथड होते हैं। या तो आप इनके अलग अलग टेंसेस पढ़ लो, जैसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ना शुरू करो, तो पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ो, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पढ़ो, प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ो, या प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ो। या फिर आपका तरीका एक और ये होता है कि आप इन तीनों को पहचान लो और इन चारों को पहचान लो। आप इंडेफिनिट पहचान गए तो इंडेफिनिट को तीनों में यूज कर लेना। अगर ये पता चल जाए, देखो इंडेफिनिट कॉमन चीज है, इंडेफिनिट पास्ट में भी आता है, इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। यानी क्या है, देखो ध्यान से, ये कोई ऐसी चीज है जो तीनों जगह आ सकती है। कॉमन हो गया ना, इंडेफिनिट पास्ट में भी बन सकता है, इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी बन सकता है, इंडेफिनिट फ्यूचर में बन सकता है। तो हम इंडेफिनिट को क्या समझ लें कि प्रॉपरली इंडेफिनिट क्या होता है, या हम कॉन्टिन्यूअस ही समझ ले ढंग से कि वास्तव में कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस समझ में आ गया तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो आ ही जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या कहता हूं? तो दो मेथड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड आप पढ़ सकते हैं बहुत आराम से। लेकिन अगर टाइम थोड़ा सा बचाना है तो उसके लिए आपको करना क्या, देखिए आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इंडेफिनिट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चों? इंडेफिनिट। तो जो इंडेफिनिट है एक्चुअली ये तीन जगह यूज हो सकता है, बहुत आराम से तीन जगह आप इसे यूज कर पाएंगे। आप इसे प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के। आप इसे पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बना के। और आप इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बना के। तो क्यों ना आपका फोकस उस 9-10 से थोड़ा सा हटा के थोड़े अच्छे फंडामेंटल चीजों को समझे। क्यों ना हम सिर्फ इंडेफिनिट पे फोकस कर लें एक बार, बोलो हाँ कि ना? समझ जाएंगे ना। अगर तुम इंडेफिनिट ही समझ गए तो फिर तीनों टेंस में आराम से यूज कर लेना। तो पहला पॉइंट है आज जो मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, आप इंडेफिनिट को समझ जाओ कि वास्तव में इंडेफिनिट क्या होता है। फिर इसकी हम एक बार थ्योरी आपको समझा देंगे। क्लियर? देखो फिलहाल पॉइंट डाल देना इसमें, इंडेफिनिट जल्दी से नोट करना। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट समझ लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इसको समझा दिया जाएगा बहुत आसानी से, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, बड़ी आराम से इसको समझ लेंगे तीनों टेंसेस में। देखिए इंडेफिनिट का मतलब होता क्या है, ये टाइमिंग को समझो पहले। जैसे आज तारीख है 17 अप्रैल 2024, ये आज है, टुडे है, ठीक है, आज की तारीख है। और अगर अभी मैं टाइम देखता हूं तो मान लीजिए अभी टाइम हुआ है 2:30 दोपहर के। तो ये आज का जो टाइम है बच्चों, ये प्रेजेंट टाइम हो गया, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इस समय, और बिल्कुल इस समय जो कुछ भी है वो सब प्रेजेंट में है। इस समय आपके हाथ में जो भी कॉपी है वो प्रेजेंट में है, इस समय आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब प्रेजेंट में है, इस समय जो भी क्लास पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट में है, जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है वो प्रेजेंट में है, जहां बैठे वो प्रेजेंट में है। तो इस समय जो कुछ भी है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, वो सब क्या है, वो सब प्रेजेंट है। तो अब इस समय प्रेजेंट तो हो गया, लेकिन वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, ये सोचने वाली बात है। प्रेजेंट तो आप समझ जाओगे, बिल्कुल इस समय प्रेजेंट होता है। तो बड़ा आसान से एक ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं इसमें कि वास्तव में कैसे इसे चेक करना है। देखिए अपने आसपास में देखना शुरू कर दो। देखो मैं जो थ्योरी पढ़ाता हूं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लीजिए अपना, आसान है, समझ में आ जाएगा। अपने आसपास देख लीजिए, बिल्कुल इस समय अपने आसपास देखना शुरू कर दीजिए, चारों तरफ निगाह घुमाना शुरू कर दो, सड़क पे चले जाओ, सड़क को देखना स्टार्ट कर दो। इस समय आपको जितनी भी चीजें दिख रही है, जो भी दिख रहा है वो सब प्रेजेंट है, नेचुरल सी बात है, सब प्रेजेंट हो जाएगा। अब उसके क्लासिफिकेशन कर लीजिए कि आपको कितनी तरह की चीजें दिख रही है। पॉइंट समझे मैं क्या कर रहा हूं? इस समय जैसे ये बोर्ड है, मैं भी दिख रहा हूं, ये माइक दिख रहा है, और तो पंखा उनका तो नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। या इस समय तुम्हें जो भी तुम्हारे आसपास है, बेंच है, कुर्सी है, कॉपी है, ठीक है, मम्मी है, मम्मी क्या कर रही है वो भी दिख रहा होगा, कोई तुम्हारे पास में बैठा है वो भी दिख रहा होगा वो क्या कर रहा है। तो इस समय जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उसको क्लासिफाई कर लीजिए। और ध्यान रखना, ये गारंटीड बात है, इस समय आपको दो ही चीजें दिखाई देंगी, सिर्फ दो। या तो वो चीज जहां तुम्हें दिखाई दे रही है वो चीज वहां पे फिक्स्ड है,
जिसे और थोड़ी सी अच्छी भाषा में हम लोग स्टैटिक बोल देते हैं, और या फिर वो चीज वहां पे टेम्परेरी है। बड़ा ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, आखिर ये जनरेशन कहां से हुआ, कंसेप्ट कहां से, समझो। इस समय जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो आपको दो ही चीजें दिखाई दे रही होंगी, निगाह दौड़ा के देख लेना, या तो वो क्या है, स्टैटिक है, या फिर वो क्या है, टेम्परेरी है। समझो कैसे, निगाह दौड़ाओ, आपको दिख रहा होगा कमरा, और कमरे का दिख रहा होगा एक दरवाजा। एक कमरा है और उस कमरे में एक यहाँ पे दरवाजा है, प्रेजेंट में दिख रहा है, जैसे मुझे भी यहाँ पे एक दरवाजा दिख रहा है। तो इस समय एक कमरा है, उस कमरे में क्या है, दरवाजा है। तो जो कमरे में दरवाजा है वो वहां पे फिक्स्ड है या टेम्परेरी है? समझ में आया मैंने क्या कहा? मेरे कमरे में दरवाजा है, और एक और चीज देखो, अगर मैं कहता हूं दरवाजा, जो कमरे का दरवाजा है वो ईस्ट की ओर खुलता है, हमारा कमरे का दरवाजा किधर खुलता है, ईस्ट में खुलता है। तो जो मेरे कमरे का दरवाजा ईस्ट में खुलता है, ये टेम्परेरी खुलता है या स्टैटिक खुलता है? समझ गए, स्टैटिक। एक और समझो, आपके घर के सामने एक सड़क है, सड़क कैसी है, स्टैटिक। बड़ी बहुत मतलब बहुत सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो। ये मान लीजिए एक सड़क है, ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है। तो घर जो है वो टेम्परेरी होगा, स्टैटिक होगा? नेचुरल सी बात है, क्या होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है। घर के पास में एक पेड़ है, ये भी स्टैटिक है, ठीक। घर के सामने सड़क है, ये भी स्टैटिक है। सड़क के दूसरी तरफ एक मंदिर है, ये भी स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब स्थिर चीजें, जो फिक्स चीजें होती हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि पेड़ है घर के सामने और पेड़ के नीचे कुत्ता लेटा है, क्या लेटा है, कुत्ता। अब पेड़ के नीचे जो कुत्ता लेटा है, इसको ध्यान से देखो, अब ये स्टैटिक नहीं है, यहां पे ये फिक्स नहीं है। इसे भगा दो, थोड़ी देर पहले आया था, थोड़ी देर में खुद भी चला जाएगा, तुम डला मारो भाग जाएगा। ये फिक्स नहीं है, ये कैसा है, ये यहां पे टेम्परेरी है। जैसे मैंने कहा मेरे घर के सामने मंदिर है, मंदिर तो फिक्स हो गया, लेकिन मंदिर के सामने एक लड़का खड़ा है, तो जो लड़का मंदिर के सामने खड़ा है वो कैसा हुआ, टेम्परेरी हुआ, ठीक है। कोई भी चीज आप देखो, जैसे ये सड़क है, सड़क कैसी है, स्टैटिक है। और मैं कहूं सड़क पे कार भागी जा रही है, तो जो सड़क पे कार भागी जा रही है वो कैसी है, ये टेम्परेरी है। तो वर्तमान में इस समय जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो दो ही बातें हैं, या तो वो टेम्परेरी है या वो वहां पे स्टैटिक है। इतना समझ जाओगे, या तो टेम्परेरी या फिर स्टैटिक। इसी पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्तमान में, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, कोई भी बात उठा लीजिए आप, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जितनी भी चीजें तुम्हें दिख रही हैं वो दो चीजों में डिवाइडेड है, दो कैटेगरी में बटी हुई है। या तो वो चीज वहां पे कैसी है, फिक्स्ड है, या फिर वो चीज वहां पे कैसी है, टेम्पररी है। तो अगर कोई चीज भी आपको पूरी दुनिया में इस समय स्टैटिक दिखाई देती है, तो यही चीज बनती है आपके सेंटेंस में इंडेफिनिट। और जो भी चीजें तुम्हें इस समय टेम्परेरी दिखाई देती हैं, वो सारी चीजें बनती हैं इस समय कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट में, अभी परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम नहीं जा रहे हैं, अभी फिलहाल दो बातें समझिए कि प्रेजेंट में इस समय जो भी तुम्हें दिख रहा है कि वो स्टैटिक है, वो सब क्या है, इंडेफिनिट। जो तुम्हें दिख रहा है कि टेम्परेरी, वो सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब इसका ताहे तिहे तेहे से, रहा रही रहे से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, रहा रही रहे लगा देते हैं कुछ बच्चे, ताहे तिहे तेहे से अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऑथेंटिक बात नहीं है। समझो कैसे, अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, बहुत ध्यान समझना, कि पृथ्वी है, बड़े समझो इस पॉइंट को, मान लीजिए ये तो सूरज हो गया, और मैं कहता हूं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। ये तो सन हुआ, ये सन है और ये अर्थ है। पृथ्वी कहां घूम रही है, सूरज के चारों ओर। तो पृथ्वी को, जो पॉइंट आप समझेंगे, पृथ्वी को मैंने कौन सा काम दिया है, घूमने का। आप मुझे बता सकते हैं पृथ्वी का जो काम है सूरज के चारों ओर घूमने का, ये टेम्परेरी काम है या स्टैटिक काम है? जल्दी से सोच लो इस बात को। मैंने कहा पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, हिंदी बोला रहा रही रहे, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है। फिलहाल मैं हिंदी के थ्रू समझा रहा हूँ, इंग्लिश में पॉइंट आएंगे आपके समझने के लिए, इसके क्या क्या एरर्स बनती हैं, कैसे कैसे इस पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि सब कुछ एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा स्पीड बंदी रखिए और चीजों को थोड़ा समझिए। मैंने सिंपल से एक बात कही कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है,
तो पृथ्वी का जो एक काम है ये स्टैटिक लग रहा है, टेम्परेरी लग रहा है। क्या पृथ्वी 1 सेकंड को भी कभी रुकेगी? 2-3 दिन का रेस्ट कर ले, चल मैं बहुत घूम लिया, मैं थक गई हूं, चल मैं रेस्ट कर लेती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो पृथ्वी का जो एक काम है कैसा हो गया है? स्टैटिक हो गया। इसलिए भले ही तुम हिंदी में बोल रहा है कि पृथ्वी घूम रही है, फिर भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, ये स्टैटिक की वजह से इंडेफिनिट बनेगा। मतलब जितने भी इंडेफिनिट चीजें हैं उनमें एक स्थिरता होती है, चाहे वो आपके प्रोफेशन है, चाहे वो कुछ भी है। जैसे और समझो बात को, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला है कि मेरे घर के सामने एक पेड़ है। क्या है मेरे घर के सामने? पेड़। कहीं मैंने ताहे तिये ते नहीं बोला, कहीं मैंने रहा रही रही नहीं बोला, कहीं चुका लिया दिया नहीं बोला, लेकिन पॉइंट को समझो। मैंने कहा मेरे घर के सामने एक पेड़ है। अब पेड़ में ताहे तिये ते तो नहीं है ना, पर फिर भी पेड़ को समझिए, जो घर के सामने पेड़ है वो कैसा है? स्टैटिक है। इसलिए टेंस कौन सा कैटेगरी में जाएगा? इंडेफिनिट में। पेड़ के नीचे कुत्ता लेटा है, रहा रही रहे नहीं बोल रहा हूं, मैंने क्या पेड़ के नीचे क्या कुत्ता लेटा है, तो ताहे टी है टे है तो हमें सिखाया ही नहीं है। हमें क्या सिखाया? ताहे ती है रहा रही रहे। अब इसमें तो ना रहा रही रहे आया, ना ताहे ती है आया, घूम गए हम तो। पॉइंट को समझना, मैंने कहा पेड़ के नीचे कुत्ता लेटा है, तो जो पेड़ के नीचे कुत्ता लेटा है वो टेम्परेरी लेटा है, स्टैटिक लेटा है। इस समय जो है, जैसे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, तो सड़क पर बूढ़ा बैठा है, ये कैसा काम है? टेम्परेरी, चला जाएगा उठ के। पेड़ के नीचे कुत्ता लेटा है, कैसा काम है? टेम्परेरी, चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कुत्ता है, ये स्टैटिक है, जब तक रहेगा कुत्ता ही रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक है ना। मेरे घर के सामने पेड़ है, स्टैटिक है। पेड़ 50 फीट ऊंचा है, स्टैटिक। पेड़ बहुत मोटा है, स्टैटिक है। पेड़ आप देखते हैं पेड़ नीम का है, स्टैटिक है, ठीक है। और पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी है, टेम्परेरी है। इस लड़की का नाम राधा है, स्टैटिक है। तो जो भी चीजें स्टैटिक है वो सब क्या है? इंडेफिनिट। और जो भी चीजें टेम्परेरी है वो सब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। सिंपल ये बात ध्यान रख लेना पूरी इंग्लिश के अंदर, कि जब भी हम, सबसे पहले तो देखो आपको क्या देखना है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, क्लियर। और उसमें आपको ये चीज देखनी है कि जो जिस एक्शन की आप बात कर रहे हैं बच्चों, वो स्टैटिक है या वो टेम्परेरी है, ठीक है। और जिसमें भी तुम्हें स्टैटिक चीज नजर आए वो कौन से टेंस में जाएगा? इंडेफिनिट में। और जो भी तुम्हें टेम्परेरी नजर आए वो किस में जाएगा? कॉन्टिन्यूअस है। भले ही तुम ताहे तिये ते लिखो या रहा रही रहे लिखिए, उस बात से बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। आपको इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस समझना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एक टाइम है, टेंस का टाइम मान लीजिए, टेंस मान लीजिए। कुछ टाइम मानते हैं, कुछ टेंस मानते हैं। इस बात पे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो बच्चों टाइम होता है, कुछ कहते हैं टेंस होता है। तो एक्चुअली ये टाइम एंड टेंस ये एक दूसरे से मिली जुली चीजें होती हैं। प्रेजेंट एक टाइम भी है, और जब इसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो टेंस का फॉर्मेट बन जाता है। तो 3 टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 4 कैटेगरी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो मैंने अब तक बताया आपको। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। थोड़ा मंदी स्पीड रखिए, कल मैं जो डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इसको रिवाइज करना हल्का सा। 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट क्या है? जो बिल्कुल इस समय है वो प्रेजेंट, जो इससे बीत चुका वो पास्ट, जो आने वाला है वो फ्यूचर। इनकी 4 कैटेगरी है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा बहुत है, मना लीजिएगा। इंडेफिनिट मतलब स्टैटिक, स्थिरता है। ये ऐसी चीजें जो रेगुलर चल रही है, ये ऐसी चीजें जो स्थिर है वहां पे। इसमें हैबिट हो सकती है, प्रोफेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज में एक स्थिरता है वो इंडेफिनिट है। जिस चीज को तुमने होते हुए अपने निगाहों से देखते वो कॉन्टिन्यूअस है। जिस चीज को तुमने होने के बाद देखा, यानी कि जस्ट वो तब देखा जब जस्ट वो कंप्लीट ही हुआ है, ठीक है। मैं जब पहुंचा तो उसने खाना खा लिया, तो मेरे पहुंचने से थोड़ा सा पहले खाना खा लिया, और मैंने उसे खाना खाने के बाद देखा, खाना खाते हुए नहीं देखा, वो परफेक्ट है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? दोनों चीजें एडजॉइन हो जाती हैं, एक तो पहले से की सेंस और एक कंटिन्यूटी की सेंस। अब थोड़ा पढ़ते हैं इसको, इसको रिवाइज करना। 3 टेंस में हमने चलो फिलहाल प्रेजेंट को समझ लिया। प्रेजेंट में इस समय 2 बातें आएंगी, एक फिक्स्ड और एक टेम्परेरी। फिक्स्ड चीजों को हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट। टेम्परेरी चीजों को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस। और अब हम कल क्या करेंगे? कल हम इंडेफिनिट को ही ध्यान से समझेंगे कि वास्तव में इंडेफिनिट कैसे यूज होगा सेंटेंस के अंदर, कौन क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे, किस तरह से इंडेफिनिट सही है, किस तरह से इंडेफिनिट गलत है, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। तो सारे एकदम नहीं कराए जा सकते हैं, तो वेट कीजिए, कल की क्लास को जरूर अटेंड करना। और इसमें कोई भी डाउट रहे तो उसे मैसेज डाल देना, ठीक है बच्चों। चलिए, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से मेहनत से पढ़ो, कल मिलते हैं। थैंक यू सभी, नमस्कार।